Hello student, welcome to the 7th lecture of Environmental Studies, third chapter Water Pollution। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो हमने जो इसमें डिस्कस किया था कि हमने अलग अलग प्रकार से जो है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के द्वारा हम कैसे जो है बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकते हैं या किसी प्रकार के जो उसको जो है साफ सफाई कर सकते हैं, या नेक्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फिर टर्टायरी या एडवांस ट्रीटमेंट के द्वारा हमने जो है वाटर को जो है साफ करने के लिए, उसको जो है क्लीन करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में। तो क्या रहता है वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड? जैसे कि केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर आर नोन एज वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी जो जितने भी केमिकल या फिजिकल या बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल गुण रहते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वाटर क्वालिटी कहलाते हैं। तो ये लिखते हैं हम वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। वाटर की क्वालिटी क्या रहती है? द केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल characteristics of water is known as water quality। is known as water quality। तो ये या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाटर क्वालिटी is the chemical, physical and biological characteristics of water characteristics of water usually in respect to usually in respect to its ability for a designated use for a designated use। ठीक है, तय के अनुसार जितना भी हमारे को पीएच चाहिए या 7 में उसकी क्वांटिटी के अनुसार जितना भी डिजाइनेटेड यूज प्रयोग में के लिए हमारे ये आवश्यकता होती है, तो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल गुणों के द्वारा, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वो वाटर क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसको जो मेजर हम कैसे करते हैं?
मेजर कैसे करेंगे, पीएच या एसिडिटी के द्वारा, ठीक है, एसिडिटी टेस्ट या पीएच टेस्ट के द्वारा, उसके कलर के द्वारा, ठीक है, कलर टेस्ट करते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें डाल करके, या टर्बिडिटी टेस्ट करके, ठीक है। तो द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड is determined while making measurements by making measurements or by taking sample of water and testing them for और उनको टेस्टिंग करके उनकी जो है, जैसे कि सबसे पहले आ गया एसिडिटी या पीएच, ठीक है। पीएच मान हम जानते हैं ना कि पीएच मान कितना रहता है, 7, जैसे हम उसका जो है पीएच मान निकाल करके या एसिडिटी टेस्ट करके, कलर उसके कलर टेस्ट करके, ठीक है। नंबर 3 डिजॉल्व ऑक्सीजन, या टर्बिडिटी टेस्ट करके, ठीक है, टर्बिडिटी टेस्ट करके, ठीक है। ए मेजर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल suspended particles in the water, तो जो क्वालिटी वाटर की जो है मेजरमेंट करके, ठीक है, उसकी मेजरमेंट बना करके या उसको जो है सैंपल लेकर के पानी के, तो उसको जो है टेस्टिंग करके जो है वाटर क्वालिटी का हम पता लगा सकते हैं। एसिडिटी या पीएच टेस्ट या कलर टेस्ट या डिजॉल्व ऑक्सीजन और टर्बिडिटी, ठीक है, जो जितने भी सस्पेंडेड जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं तो पानी के अंदर, उनका जो है मेजरमेंट करके तो ये वाटर की क्वालिटी का जो है पता किया जा सकते हैं। तो जो बड़ी कैटेगरी है वो कौन कौन सी रहती हैं, the broader categories are as follow. कौन कौन सी सबसे पहले रहती है फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल इंडिकेटर कौन कौन से हैं, फिजिकल इंडिकेटर कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि वाटर टेम्परेचर, तो वाटर का टेम्परेचर चेक करके भी उसकी क्वालिटी का जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। टोटल सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड
सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड या टीडीएस टेस्ट के द्वारा। तो नंबर 3 स्पेसिफिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी टेस्ट के द्वारा भी ठीक है हम जो है ये। फिर ऑर्डर ऑफ वाटर, वाटर टेस्ट करके। नेक्स्ट टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड टेस्ट या TSS। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्बिडिटी, और टेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का टेस्ट करके भी उसका जो है वाटर की क्वालिटी का जो पता लगाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आ गया अपने, ये था फिजिकल इंडिकेटर। नेक्स्ट है केमिकल इंडिकेटर। नंबर 2 केमिकल इंडिकेटर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं? पीएच। ठीक है, सबसे पहले पीएच, फिर हैवी मेटल्स, के द्वारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, जो कि हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। या BOD। ठीक है, फिर नाइट्रेट, फिर उसके बाद नाइट्रेट, पेस्टिसाइड्स, क्योंकि उसके अंदर भी केमिकल मिले होते हैं ना, पेस्टिसाइड्स जितनी भी खाद वगैरह है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO बोल देते हैं। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी टेस्ट हमने पढ़ा था ना लास्ट में। टोटल हार्डनेस, ठीक है, तो ये सारे टेस्ट के द्वारा हम केमिकल इंडिकेटर होते हैं ये सारे। ठीक है, तो पता लग जाता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के द्वारा कि वाटर क्वालिटी को जो है हम साफ कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। पहले वाटर क्वालिटी का टेस्ट करके उसको पता लगाया जा सकता है कि इसके अंदर किस प्रकार की जो है वेस्ट जो है रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बायोलॉजिकल इंडिकेटर। नंबर 3 बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या क्या रहते हैं कि मैप लाई। ठीक है, जैसे कि कीट होते हैं, पथरी है ना, जो छोटे छोटे से
कीट पैदा हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, या चैल मक्खी वगैरह उसके अंदर रह जाती है, या जो है स्टोन की फ्लाई या वे फ्लाई, ठीक है। तो इस प्रकार के कीट के द्वारा भी हम जो इंडिकेट करते हैं कि वाटर की क्वालिटी के बारे में। इफे मैरोपटेरा, इफे मैरोपटेरा या मे फ्लाई, ठीक है। मे फ्लाई ये भी एक कीट है, ठीक है, कीट पतंगे होते हैं ना, तो इसके द्वारा भी हमें पता लग जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड, प्लीकोपटेरा, प्लीकोपटेरा, तो ये क्या है, स्टोन फ्लाई है, स्टोन फ्लाई, पत्थरी कीट कह देते हैं या पत्थरी मक्खी, मक्खी कह देते हैं ना। नंबर 3, मेलुस्का, मोलुस्का, मोलुस्का या कैडिस फ्लाई, कैडिस फ्लाई, तो ये क्या है, चैल मक्खी बोल देते हैं इसको, चैल मक्खी, ठीक है। तो ट्रिकोपटेरा, ट्राइकोपटेरा, तो ये सारे कीट रहते हैं जिसके द्वारा हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड या वाटर क्वालिटी के बारे में हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जितना भी हमारा वेस्ट वाटर रहता है तो उसको जो है वाटर क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जो है इसको जो है पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो कॉमन वैल्यू जो रहती है, ठीक है, कॉमन वैल्यू क्या रहती है वाटर स्टैंडर्ड में, ठीक है, वाटर क्वालिटी के लिए कॉमन वैल्यू कितनी कितनी रहती है। Common value which are acceptable, which are acceptable acceptable for water quality quality as under, कौन कौन सी रहती है, कितनी रहती है, एनालिसिस, लाइसिस, पैरामीटर, कौन कौन से रहते हैं, और यूनिट क्या रहती है इनकी, और वेस्ट वाटर टाइप, ये रहता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना रहता है, ये यूनिट, ठीक है। इतना भी अपना वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड रहता है।
केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी यूनिट क्या रहती है, mg O2L। ठीक है, ये कितना रहता है 350। ठीक है, वेस्ट वाटर की जितनी क्वांटिटी रहती है। ठीक है, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, तो ये भी mgO2/L। ठीक है, पर लीटर। तो इसकी रहती है 740। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी भी रहती है वो 740 तक वाटर जो है ट्रीटमेंट के लिए रखी जाती है। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन तो इसकी क्या रहती है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसकी क्या रहती है 250, कंसंट्रेशन 250। वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड, सॉलिड्स, तो ये ग्राम VSS/क्यूबिक मीटर। इसकी रहती है 320। टोटल कंडक्टिविटी की क्या रहती है, मीटर पर क्यूबिक। इसकी रहती है 120। ठीक है, टोटल नाइट्रोजन ग्राम न्यूटन पर मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसकी रहती है 80। टोटल फास्फोरस इसकी कितनी रहती है, ग्राम फास्फोरस पर क्यूबिक मीटर। इसकी कितनी रहती है 23। तो ये इसकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो ये थी कॉमन वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेबल वाटर क्वालिटी एज अंडर। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि सॉइल पोल्यूशन के बारे में। तो वाटर पोल्यूशन का चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत